सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर। आलोक इंडस्ट्री के अंदर आप लोग देखोगे आज फिर से हमें जो ना अभी अपर सर्किट, पहले तो 20% के अपर सर्किट लग रहे थे, लेकिन आज आपको जो ना अभी सर्किट लिमिट चेंज होते हुए नजर आई है। 10% की सर्किट लिमिट कर दी और स्टॉक में 10% का जो अपर सर्किट है वो हमें देखने को मिला। तो काफ़ी शानदार जो मोमेंटम है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ आप लोग देखो टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है जो ट्राइडेंट लिमिटेड, उस स्टॉक में भी काफ़ी शानदार जो मोमेंटम है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर इन सबको देखते हुए देखो भाई, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इन स्टॉक्स को पिक कर रहे हो तो अभी के टाइम देखो थोड़ा बहुत करेक्शन आने के बाद सोचने के बारे आगे के बारे में सोचना भाई। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आलोक इंडस्ट्री ने जिस प्रकार से रिटर्न निकाल कर दी है, ठीक है, आपने देखो पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान जो इस स्टॉक में माहौल बना है, उन सबको देखते हुए एक करेक्शन स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो करेक्शन जो ना भी देखो बजट से पहले कभी भी आ सकती है, ठीक है। और ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है? आपने देखा स्टॉक पर डे 52 वीक हाई पर हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो शेयर है वो आप लोग लगभग 2 जनवरी की अगर बात करें तो 21 रुपये के भाव में शेयर था। और 2 जनवरी के दिन एक बड़ी अपडेट आई 3300 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, कंपनी के अंदर। और उसी एक खबर की वजह से 21 रुपये के भाव से जो शेयर है वो सीधा 35 रुपये 60 पैसे के भाव में आ गया, लगभग 63% के करीब। जी हाँ, 63% के करीब जो रिटर्न्स है वो स्टॉक ने निकाल कर दिए हैं। तो कितने शानदार रिटर्न्स, 63% भागा सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज की वजह से। तो अभी के टाइम थोड़ा संभल के चलना आई थिंक सबसे बेस्ट है। और स्टॉक को एएसएम की फर्स्ट स्टेज में भी एक्टिव कर दिया गया 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को फर्स्ट स्टेज में एक्टिव कर दिया। बस यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा भी, ठीक है, आगे के जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी उसको वो स्ट्रांगली फॉलो कीजिए। अभी के टाइम जो सपोर्ट पकड़ना है उस सपोर्ट के ऊपर अड़े रहिए। सपोर्ट अगर टूटे तो स्टॉक से देखो भाई एग्जिट करना आई थिंक सबसे सही रहेगा, क्योंकि इतनी तेजी के बाद जो ना भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। तो थोड़ा संभल के रहियो। अगर प्रॉफिट अच्छे हुए हैं तो यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपने फ्रेश एंट्री ली है और सोच रहे हो कि यहाँ से हम जो ना इसके साथ 4-5 साल के लिए चलेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी टाइम जो रैली बनी हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, जो 12 तारीख को PLI की जो बैठक हो रही है PLI स्कीम को लेकर, ठीक है, उसके अंदर जो डिस्कस किया जाएगा, आगे के विचार विमर्श किए जाएंगे कि आगे क्या कुछ जो ना भी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से आगे के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आप देख लेते हैं इसका चार्ट, आगे के कैसे क्या माहौल बन सकते हैं, कितना टाइम का जो अभी हाई ब्रेक होते हुए नजर आया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इकोनॉमिक्स टाइम कैप्सूल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट को रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ PLI स्कीम ऑन जनवरी 12। तो 12 जनवरी को जो ना भी आप लोग देखोगे ये रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इसी को लेकर आप लोग देखोगे ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 14 सेक्टर्स इसके अंदर जो ना भी शामिल है। टेलीकम्युनिकेशन है, वाइट गुड्स है, टेक्सटाइल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, स्पेशलिटी स्टील, ठीक है, फूड प्रोडक्ट हो गया, हाई इफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स हो गया, एडवांस्ड केमिकल सेल बैटरी हो गया, ड्रोन एंड फार्मा, ये सभी सेक्टर इसके अंदर शामिल। और टोटल 1.97 लाख करोड़ के आसपास जो ना भी इसके अंदर आउटले आ रहा है। तो ये सारी अपडेट्स रही है और इन्हीं के चलते आप लोग देखोगे भी 12 तारीख को एक बार फिर से इसकी जो ना भी इसके ऊपर बैठक हो रही है और इसके बारे में हमें पता चलेगा कि आगे के इसके अंदर क्या कुछ माहौल बन सकते हैं। उसी हिसाब से आगे के बारे में सोच के चलेंगे। तो चलिए भाई एक बार देख लेते हैं फिर भी इसका चार्ट। तो यहाँ पर हमने निकाला भी इसका वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो स्टॉक है 2022 में पहुंचा था अभी 35 के भाव में, ठीक है, और उस लेवल के ऊपर हमें आज के दिन दिखाई दे रहा है 35-50 के आसपास का हमारा जो अभी टारगेट था और स्टॉक ने वो अचीव भी यहाँ पर किया है, ठीक है। 35 रुपये 50 पैसे के आसपास शेयर है। अपर सर्किट स्टॉक में लगा हुआ है, 10% की अपर जो लिमिट है, प्राइस बैंड है वो कर दिया है। तो यहाँ से क्या ये स्टॉक जो अभी नेक्स्ट टारगेट 60 प्लस के दिखा पाएगा? यहाँ से अगर हम देखें तो नेक्स्ट टारगेट क्या, ये जो हाई रहा है इसका लगभग अगस्त 2020 के दौरान का, ये अगस्त 2020 में जो अभी स्टॉक ने ये यहाँ पर हाई लगाया था। क्या ये जो हाई है ये अब की बार फिर से टूटेगा या फिर नहीं, ये माइंड में सवाल बहुत ज्यादा दोहराया जा रहा है। तो ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, देखो भाई अगर होल्डिंग है अच्छी बात, आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट्स हुए हैं, तो इस प्रॉफिट्स को देखते हुए आपको जो ना भी यहाँ पर सपोर्ट पकड़ के चलना चाहिए। आई थिंक 32 रुपये
20 पैसे का। तो 32-20 का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अभी करंट लेवल के हिसाब से अगर देखें। उसके बाद जो है अभी जो सेकंड सपोर्ट बन रहा है वो आपको यहाँ पर पकड़ के चलना चाहिए लगभग 30 रुपये। तो 32-20 और 30 जो आपको बेटर लगे इन दोनों में से वो आपको जो है अभी यहाँ पर सपोर्ट पकड़ना चाहिए, ठीक है। और उसी के हिसाब से आपको आगे के बारे में चलना है। अगर स्टॉक में तेजी बनी अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारे जो सपोर्ट लेवल हम पकड़े रहे उनसे ऊपर में स्टॉक है, हमारा शेयर उनके ऊपर में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नीचे आता है तो भी हमारा प्रॉफिट तो प्रोटेक्ट होएगा। अगर आपने एंट्री ली है, आज के दिन एंट्री ली है, तो आपको लॉस तो कम से कम होगा। तो बस ये तकनीक अपनाइए, बेस्ट रहोगे। बजट से पहले एक करेक्शन पक्का इन शेयरों में बनेगी, ठीक है। जो अभी टाइम जो चल रहे हैं ना, आलोक इंडस्ट्री है, ट्राइडेंट लिमिटेड है, इन शेयरों में ज़बरदस्त रैली बनी हुई है बजट से पहले, तो थोड़ा संभल के चलोगे बेस्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।